Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education। नीट 2024 के ड्रेस कोड को लेकर सभी नीट एस्पिरेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या ड्रेस अलाउड है, क्या एक्सेसरी अलाउड है और क्या नॉट अलाउड है। तो इस वीडियो के अंदर आपको आपके सारे डाउट्स मिलने वाले हैं फॉर द मेल कैंडिडेट्स एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट्स। क्या अलाउड है ड्रेस कोड में और क्या नॉट अलाउड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ ये वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, एज वेल एज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नीट 2024 से रिलेटेड और कई अपडेट्स के लिए। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल मैंडेटरी है, इट इज़ योर मास्क। ठीक है, मास्क इज मैंडेटरी। ये आपको एग्जाम सेंटर पर प्रोवाइड तो होगा, बट फॉर अ सेफर साइड आप अपना खुद का मास्क भी कैरी कर सकते हो। ओके, तो मास्क मैंडेटरी है। आप खुद का मास्क भी कैरी कर सकते हो, अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर पर मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन बिना मास्क के कोई भी बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपके पास मास्क है तो आप अपना एग्जाम दे सकते हो। मास्क इज वेरी मैंडेटरी। उसके बाद हम आ जाते हैं मेल्स के रिगार्डिंग। तो बच्चों, नीट 2024 के ड्रेस कोड में सबसे पहले अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए मेल एस्पिरेंट फॉर नीट 2024, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि मेल्स का ड्रेस कोड क्या है। तो ड्रेस कोड में हम सबसे पहले अपर बॉडी की बात करते हैं। इसमें आपके लिए हाफ स्लीव टी शर्ट जो है वो अलाउड है, बट जो फुल स्लीव टी शर्ट्स होती हैं वो आप बिल्कुल नहीं पहने, क्योंकि वो नॉट अलाउड है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। लाइट कलर की टी शर्ट्स पहननी है, हाफ स्लीव होनी चाहिए, ज़्यादा उस पर कोई प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, बड़े प्रिंट्स ना हो। और प्लस एक और चीज़ कि फुल स्लीव की आपकी शर्ट ना हो, क्योंकि ये वहाँ पर नॉट अलाउड है। अब भाई, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बेटर है इस वीडियो को पूरा देखकर एक एक डाउट क्लियर कर लो। कुछ भी समझ नहीं आता, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, लेकिन एक भी पॉइंट मिस मत करना, अदरवाइज एग्ज़ाम सेंटर पर जब जाओगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपकी टी शर्ट्स के कलर, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लोथ्स वॉर्न शुड बी लाइट। लाइट कलर के क्लोथ्स जो है वो अलाउड है, बट जिन क्लोथ्स के अंदर जिप पॉकेट्स हैं, यानी कि टी शर्ट्स पे कुछ पॉकेट्स अलाउड नहीं है। एम्ब्रॉयडरी, जैसे आप इस शर्ट में देख रहे हो, एम्ब्रॉयडरी अलाउड नहीं है। बड़े बड़े बटन, बिग बटन्स शुड बी अवॉइडेड। ओके, सो ये नॉट अलाउड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर पैंट्स या ट्राउजर्स की। तो बच्चों, ट्राउजर्स और सिंपल पैंट्स यहाँ पर एनटीए ने अलाउ किए हैं फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो आप इन्हें पहन सकते हो, बट कीप इट वेरी सिंपल। बहुत सिंपल तरीके से, बेटा कोई नहीं देख रहा आपको वहाँ पर, आप अपना वहाँ पर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। उस दिन आप पर किसी भी दूसरे स्टूडेंट का ध्यान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पर फीमेल्स भी आएंगी तो आप यूं कि भाई मैं ऐसे कैसी ये कुछ पहन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वहां पर आपको नहीं देखने वाला है। तो आप लोगों को इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कंफर्ट पहले है, और जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है एनटीए के द्वारा उन गाइडलाइंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नीचे ट्राउजर्स पहन लिए तो अलाउड क्या नहीं है, किसी को भी कोई कुर्ता डालकर नहीं जाना है। आप लोगों की शादी नहीं है, आप किसी शादी को या किसी फंक्शन को अटेंड करने नहीं जा रहे हो, एक सिंपल आप अपना एग्जामिनेशन देने जाने वाले हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुर्ता पजामा मेल्स के लिए अलाउड नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, उसके बाद हम फुटवेयर की अगर बात करें तो फुटवेयर में आप लोगों को स्लीपर्स या सैंडल्स पहनकर जाने, जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहे हैं, जिनके सोल काफ़ी थिन हो। थिन सोल्स के स्लीपर्स एज वेल एज सैंडल्स अलाउड है। ठीक है, कोई नहीं देख रहा वहाँ पर, आप बिल्कुल बिंदास पहन के जाओ। रिलैक्सो की बिल्कुल सिंपल सी जो स्लीपर्स आती है ना, वो भी पहन के जा सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा पूरी बॉडी में, फंसा फंसा सफोकेटेड फील नहीं करोगे, बहुत ओपन अप फील करोगे, और कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम जो है वो आप दे सकते हो। तो आपकी थिन सोल्स वाली जो स्लीपर्स या सैंडल्स, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये आपकी अलाउड है।
उसी के साथ शूज़ कोई भी बच्चा पहन कर नहीं जाएगा, क्योंकि शूज़ जो हैं वो वहाँ पर नॉट अलाउड होंगे। तो अगर आपने शूज़ पहने तो आपके शूज़ निकलवा दिए जाएंगे। तो पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करके जाओ जो वहाँ पर आपको प्रॉब्लमैटिक हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल्स की। मेल्स जो हैं वो अभी इस वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है उसके एंड पार्ट में मेल्स के लिए और बड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अभी हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं। नीट 2024 ड्रेस कोड फॉर फीमेल्स। अगर मैं कुर्ती की बात करूं, कुर्ती अलाउड है, लेकिन जैसे मेल्स के अंदर टी शर्ट्स अलाउड है, बट सिंपल टी शर्ट्स अलाउड है, वैसे ही आपके लिए भी सिंपल कुर्ती जो है वो अलाउड है, लेकिन ऐसी कुर्ती जिसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो, जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हो, बड़े बड़े बटन्स हो जिसमें, जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हो, या फिर प्रिंट है फ्लावर का, जैसे इस इमेज में पूरे के पूरी कुर्ती पे प्रिंट आपको देखने को मिल रहा है, बड़े बटन्स हैं, ये सब नॉट अलाउड है, इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। तो ऐसे ड्रेसेस प्लीज अवॉइड करना। सिंपल कुर्ती आप पहन सकते हो नॉर्मल, बिना किसी प्रिंट की, छोटा सा लोगो है, छोटा सा प्रिंट है, एक फ्लावर बना हुआ है, दैट इज ओके, बट कंप्लीटली फिल्ड विद फ्लावर्स नॉट अलाउड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है स्लीव्स की बात करते हैं। जैसे मेल्स में हाफ स्लीव्स जो है अलाउड है, वैसे ही फीमेल्स में भी हाफ स्लीव्स की कुर्ती या टी शर्ट अलाउड है। फुल स्लीव्स का आप कुछ भी पहनकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है वहाँ पर उन्हें लगे कि बटन्स जो हैं उसमें आपने कोई डिवाइस ना छुपाया हो सकता है स्लीव्स फुल रख के आपने कोई डिवाइस ना छुपाया हो, तो वो एक प्रोसेस जो होता है ना सिक्योरिटी चेक का, वो थोड़ा एक तरीके से मेसी हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं और आपको इन्हें फॉलो करना है। तो हाफ स्लीव्स के क्लोथ्स अलाउड है, और प्लस फुल आर्म लेंथ के जो क्लोथ्स होंगे वो आपके नॉट अलाउड है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं एक्सेसरीज पे। एक्सेसरीज कोई भी अलाउड नहीं है, कोई भी एक्सेसरी अलाउड नहीं होगी, चाहे वो आपकी ईयरिंग्स हो, चाहे वो आपकी रिंग्स हो, चाहे नोज पिन हो, चाहे क्लिप्स हो, चाहे बड़ी क्लिप्स हो, छोटी क्लिप हो, कोई भी क्लिप अलाउड नहीं है। पेंडेंट्स अलाउड नहीं है, नेकलेस, रबर बैंड, ठीक है, बड़े बड़े जो स्क्रंचीज होते हैं या बड़े बड़े रबर बैंड्स होते हैं, ये अलाउड नहीं है। कुछ एग्जाम सेंटर पे छोटे रबर बैंड अलाउ कर देते हैं, बट कुछ पे वो भी अलाउ नहीं करते, तो उस चीज के लिए भी प्रिपेयर होके जाना। ब्रेसलेट अलाउड नहीं है, कोई बैंगल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, वॉचेस वगैरह ये सब आपके पास नहीं होने चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्सेसरी आप नहीं करेंगे। कई बच्चे होते हैं अपने गोल्ड के ईयरिंग्स, नोज पिन जो है पहनकर जाते हैं, उनसे वो निकलवा दिया जाता है। आपको लगता होगा नहीं निकल रहे मेरे, मैं वहां जाकर बात कर लूंगी या कुछ, नहीं ऐसा नहीं होता। रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, आपके चाहे गोल्ड के हों या सिल्वर के हो या नॉर्मल हो, आपको उन्हें उतारना ही होगा वहां पर। इससे बेटर है कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप पहले ही रिमूव करके जाओ और इन्हें आप अवॉइड करो। ऐसी एक्सेसरीज को प्लीज़ अवॉइड करना। यहाँ पर मेंशन नहीं है रबर बैंड्स वगैरह, लेकिन उन्हें भी प्लीज़ अवॉइड करना। अगर आपको बाल बांधने ही हैं तो कई सेंटर्स पर वो खुद रबर बैंड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन खुद को प्रिपेयर करके जाना कि अगर उन्होंने रबर बैंड निकलवाई तो आप उसके साथ भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेसरीज है, ठीक है। पर्स और सन ग्लासेस। अब देखो ग्लासेस की बात आती है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी, जिन्हें ग्लासेस लगे हुए हैं, ठीक है, चश्मे हैं जिन्हें चश्मे लगे हुए हैं, उनको अलाउड है। नो वरीज, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जस्ट चेक करेंगे मेटल डिटेक्टर से, देन आप जा सकते हो, ठीक है। हील्स ये सब आपको नहीं पहनने हैं, प्लस वॉचेस नहीं पहननी है, कोई भी आप मेकअप, भाई ऑब्वियस है वहां पर आप तैयार होने नहीं जा रहे हो, एक सिंपल सा पेपर देने जा रहे हो बच्चों। कोई नहीं देख रहा आपको, ना मेल्स को ना फीमेल्स को, सिर्फ एग्जामिनर आपको देखेगा, ठीक है। वो भी क्यों, कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, आप ईमानदारी से ऑनेस्टी से अपना एग्जाम कर रहे हो ना, इन चीजों को देखते हैं। अदरवाइज किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, वो एक एग्जाम है, आप ही की तरह लाखों बच्चे वो एग्जाम देने वाले हैं, लाखों बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई कंफर्ट इज फर्स्ट इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। फैशनेबल चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये सब आपको अवॉइड करनी है, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेगिंग्स, प्लाजो, नीचे क्या पहनोगे। तो बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लोअर या ट्राउजर पहन लो, सबसे इजी है, सबसे आप कह सकते हो
बेस्ट वे है बचने का कि भाई इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अदरवाइज बाकियों में क्या होता है, आपके पॉकेट्स हैं ये सब है तो वहीं की वहीं रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज, लेगिंग्स एंड प्लाजो आर नॉट अलाउड। कहोगे प्लाजो खुला होता है वो क्यों अलाउ नहीं है, वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। पहली चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है। टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं, ठीक है। प्लस जीन्स अगर कोई पहनता है, नॉर्मल जीन्स पहन लो चलता है, हालांकि मेरा मानना है जीन्स को अवॉइड करो, बट अगर आप पहनते हो तो फैशनेबल जीन्स नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, और काफ़ी सारी पॉकेट्स जो हैं उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। कोई महाभारत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इमेजेस के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको क्या अलाउड है क्या नहीं है। तो इससे आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर कर सकते हो कि आपको कैसे जाना है एग्जाम सेंटर पे बिना किसी टेंशन के। फुटवेयर की अगर बात करूँ, शूज़ आपको भी अवॉइड करने हैं। तो अगर आप शूज़ अवॉइड करोगे तो आप क्या पहन सकते हो, आप नॉर्मल स्लीपर्स पहन सकते हो, थिन सोल्स वाली स्लीपर या सैंडल जो आपकी है वो अलाउड है, कोई रोक टोक नहीं है उस पर, तो आप उसको इजीली पहन सकते हो। लेकिन जो मोटे हील वाली थिक सोल वाली जो स्लीपर्स होती हैं, सैंडल्स होती हैं, या फिर प्लेटफॉर्म हील्स जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर नॉट अलाउड है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, उतरवा दी जाएंगी, नंगे पैर एग्जाम देना होगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसी चीजों को आप अवॉइड करो, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर एक रॉन्ग लग गया है तो इसे रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर एक राइट है, ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक लगा है, यहाँ पर एक राइट आएगा। क्लियर है। उसके बाद कस्टमरी ड्रेस, अब मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या कैरी करना है क्या नहीं कैरी करना है। जो बच्चे किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए मेडिसिन लेते हैं या किसी मेडिसिन की ज़रूरत है उन्हें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो वो अपने एग्जाम सेंटर पर आपको बताना होगा, ठीक है। अगर कोई डायबिटिक है तो वो मेडिसिन लेकर जा सकता है, या फिर कुछ खाने के लिए कैंडी छोटी सी वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। प्लस वाटर बॉटल आप पानी की किसी किसी सेंटर में अलाउ करते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, ऐसी जो मिल्टन की वाटर बॉटल लेते हैं, ठीक है, टपर वेयर की कई बॉटल्स आती हैं, ये सब अलाउ नहीं होगा। एक क्लियर जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है वो अलाउ होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कस्टमरी ड्रेस पे। कस्टमरी ड्रेस भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम पहन सकते हैं या हम नहीं पहन सकते हैं। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल पहन सकते हो, लेकिन एक कंप्लीट सिक्योरिटी चेक होगा आपका एग्जाम सेंटर पे। तो आपके एडमिट कार्ड पर जो टाइम होगा रिपोर्टिंग टाइम, उस रिपोर्टिंग टाइम से 1 आवर पहले, 1 और 2 आवर पहले, मैक्सिमम आप 1 आवर लेकर चलो, आपको पहले पहुंचना है अपने एग्जाम सेंटर पर, ताकि प्रॉपर आपकी चेकिंग हो सके और फिर आपको अलाउ किया जा सके उस कस्टमरी ड्रेस को पहनने के लिए। अब कौन सी कस्टमरी ड्रेस होती है, जैसे कि सिख जो कैंडिडेट हैं वो अपनी टर्बन जो है उसे पहन सकते हैं, वो अलाउ है उन्हें, लेकिन उनको एग्जाम सेंटर पे अपने रिपोर्टिंग टाइम से 1 आवर पहले आना होगा और कंप्लीट चेकिंग करानी होगी। अगर आप पहले नहीं आओगे आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद जो हमारी मुस्लिम फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना बुरखा जो है वो पहन सकती हैं, इट इज अलाउड टू देम, बट सेम रूल्स उनके लिए भी हैं, उन्हें पहले बताना होगा एग्जाम सेंटर पे 1 आवर पहले आकर that they have filled the choice of wearing the customary dress in the examination। जब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें आपको टिक करना होता है, चूज करना होता है that you are going to wear the customary dress during the कंडक्शन ऑफ द एग्जाम। ओके, तो ये चीज थी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों। अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द ड्रेस कोड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल।